जय जोहार संगवारी हो। मोर नाती नातनी मना मोला किस्सा का ऐसे कही थे तब मैं किस्सा कहा था ओकर संग में सबो संगवारी मन सुन लेवा जी। एक शहर में ना एक झने रहीस महाराज। तब वो महाराज के जो बेटी रहीस ना तेन हाँ उल्टा उल्टा काम करे। खाना बना दे बेटी कहे तो दिन खाना नहीं बनाए, खाना खा ले बेटी कहे तो दिन खाना नहीं खाए, मत खा कहे तो दिन खाए, स्कूल जाए बेटी कहे तो दिन घर में रहे, घर में रहा बेटी कहे तो दिन स्कूल चल देवे। तो वो सोचते हैं कि तोरे जैसे मैं उल्टा उल्टा करने वाले दमान खोजूँ कि घर ले निकल गए। रास्ता में गिस तो एक खेत पर तो वो खेत में एक झन लड़का रहे तो उन्हा जेने रुख में चढ़े रहा, जेने डारम चढ़े रहा तेने डारम काटत रहे। कहते बस और नीचे में छेरी चढ़त चढ़त रहे वो करे बस दिही लड़का है मुर्दा मान के ले कैसे की के ए बाबू उतर तो ऐसे की किस तो का बता के दे ते कहा नहीं था। तो वो जे घर में रही ते घर में ले गई तो वो कर पूछते ये कौन लड़का है। तो ये है गाय एक ब्राह्मण के लड़का है जकर माँ बाप है जन्म लिता खत्म हो गए तब नहीं रखे तो पढ़ाई लिखाई नहीं है मेला छेरी चरावत हूँ कि बताते हो राउता है। तो ये मैं ले घाव मुर्दमान बना हो ऐसे के थे ले जाके अब आते तो ओका धुले ऐसे रेंगत तो जूता नहीं पहने धरे धरे से और नरवा पड़ी से जगह जूतल पहनी से। अब वो देख के ओकर तो दरे ले चल ठीक है मोर बेटी के लिए खाबा इसने उल्टा ऐसा की के। ओकर बाद में फिर आते तो एक ठा रुक के छाम बैठे घाम में की के तो सब जगह छाता नहीं ओढ़ी और रुक के छाम बैठी तो छाता नहीं से ओढ़ के बैठे। फिर सोचते महाराज तब बोल चल ओकर बाद वही से एक ठो शहर परिस तो शहर में इसने घूमे हैं शहर ले नाके तान शहर के बाद में दरे जंगल भारी बड़े बड़े रुख राई आवेगा ऐसे कहा थे। ओकर बाद फिर आगे जाते तो एक ठो सहित के जंगल पड़ गए तो वो जंगल में एक जहाँ ऋषि मुनि रही से तब देखते महाराज आ बैठल की बैठारीस ओकर बाद में सुंदर फल फूल लान के खवैस और खा लीस पेट भर। दादरे सहार भारी सहारे भाई पेट भर खाबर मिली से ऐसे कहा थे। तो फिर आगे जाते उसके टाइम ओकर बेटी है घर में रहा है उसका बेला कहीं नहीं की और घर के दरवाजे में थोड़ा दूर में ऐसे कि खास थे ऐसे करके घर में आते तय बेटी ऐसे कि कपाट ले खोलते वो सावधान होके तब की थे देख तोर पर दामाद नाने हाँ तोरे जैसे उल्टा काय कर दीस थे मगा ऐसे अतेक सुंदर मार दिखत महाराजा सन काय करी से अतेक धुले ना आई से तो जूता नहीं पहरी से भूमरम तक और नहा नरवा मैसता जूता पहरी से ठीक तो करी सब ओतेक धुले ऐसे अंजोर में देखा ऐसे और नरवा में रही से तो तारीम को नहीं साफ रहेगा थे का बिछी रहेगा तेल देखी जूता पहन लीजिए। अरे तो फिर वो जूता पहरी ते ना वो तो चल ठीक है अतक धुले इसने इसे घाम में और रुक के छाव मई तो छाता ओढ़ी इसे तो बनेत करीस गा महाराज के जाते और रुक के छाव में बैठी से तो वो कौआ नहीं हाँक दी ओकर मुड़ में चिरक देती अशुद्ध नहीं हो जाती गंदा कर देती ता ऐसे कहा थे। हाँ अब अतक धुले ऐसे तक खांसी नहीं है मोर घर के द्वारे में तक खांसी ऐसे तो ठीक तो करी से मैं स्नान करत रहे हाँ अंगना में अब वो खांसी तो सावधान होके मैं आया तो कपाट ला खोले बर। तब वो दोनों लड़के का शादी कर दी तब वो घर छिप रहा है वो लड़का और महाराज के का काम रहा है सीधा राजा घर जाए वेद शास्त्र कहानी सुना दे और वो मिल जाए दक्षिणा आ जाए वही खावे पिए। अब वो लड़का घरेच में रहा तो बोला कैसे कि देते घरेच में हवा दो महीना को शादी होए कुछ जाते महाराज के जाते कहूँ और लानते तो हूँ कुछ कमा के तो काय कहूँ बता के तो काय करबे घर ला फोड़ के महल ला बना दे महल ला फोड़ के पहाड़ बना दे ऐसे कह दीजिए तो हाँ काली भर कर दूँ की से तो अपन घर ला फोड़ डालीस अब फोड़ के कुढ़वा दीज आधा फोड़े रहा तो ऐसे आते महाराज कैसे कर देस गा तब तैत कहे महल ला फोड़ पहाड़ ला फोड़ के महल बना दे की दे अब ये महल है तो ला फोड़ के पहाड़ बनाऊँ
ओकर बाद तोर घर लबड़ा हूँ। अरे दादा ऐसा नहीं कहे हो तो दूर चार टप्पा राजा कर जाके कुछ ज्ञान बात बता देबे तो तोर दक्षिणा मिल जाए कहे हो। ठीक है काली बार जाऊँ ऐसे कहिस। अब वहाँ गीस और राजा कर गीस ताहल कैसे की थे राजा ऐसा की थे तब वो प्रणाम करीस और बैठारीस। बता महाराज कहिस बिना घी के भोजन करना व्यर्थ है, रात्रि जागरण लाभ है, शत्रु के मान करना लाभ है, स्त्री के बात में आना नुकसान है। ऐसे की चार शब्द बोल दी आगे। अब राजा के दिमाग में वो बैठ गए। अतक बड़े बड़े पंडित इसको नहीं पता इस मोला ऐसे कही के वो है ना बिना घी दे तो मोला खाना दाल में घी मत डाल ब्याज बिना घी खैस सीठा सीठा लागे रोज घी खाबे और एक दिन नहीं खाबे ना सीठा सीठा लगते। हाँ ये बात सही महाराज के। ओकर बाद रात भर नहीं सूती तो 12 बजे से रात तैसने ना एक जन रोए का आवाज़ ऐसे वो है कहाँ शमशान घाट में। तो वो जाते वो शमशान घाट में तो एक स्त्री है ते कौन सो ऐसे के थे कौन देवी ते काबर हुआ था तब मैं राजा के राजलक्ष्मी हो तो काबर हुआ था तो राजा के ना 4 दिन के बाद में वो सांप काट ही वो मर जही आने राजा आही तक को जनी दुख दी का सुख दी और ये राजा कर बढ़िया धार्मिक वाले आए वो लक्ष्मी धार्मिक काम में लगावा तो ओकरे पर में रोआ था वैसे की थे। हाँ ले चुप भई गे रोआ दी चुप करा दी जो आगे ऐसा हाले। अब जौने दिन वाला करना रही सांप काटती तेने दिन अब वो सुरता आगे शत्रु के मान करना लाभ है। तब वो का करीस अपन पलंग सुते रहती हैं तक के अब मोर शत्रु कौन हो सापे छर तो हो मोर काटी ते ना। और जहाँ बता रही रूख पीपर के पेड़ के से निकल के आई केरी से वहाँ तक के पूरा फूल बिछा दी और जगह 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 दूध और अगरबत्ती हुम मस्त एकदम ओकर पूजा करे अपन खटिया पलंग तक के। अच्छा 12 बजे से इसने रात के निकलिस राजे है और बैठे अपन राजा साहब वहाँ गरगर गरगर निकलिस तो हने दिखते एती दूध फिर पीते एती दूध फिर पीते ऐसने पियत पियत पेट भर गया और राजा के जगह जाके से खड़ा हो गया। राजा ते मोर बहुत ज़्यादा स्वागत करे हा बस सो मांग सो दो ऐसे की थे तब मोला कहीं मत दे नांग देवता मैं है ना चिड़ई चिरगुन पशु पक्षी जतका मनुष्य से लेकर के पूरा जतका चाटी के भाषा तक में समझ जमा की ए मस्त कह दी सो चल दी सांप नहीं चाबी सोला। तब वो है एक दिन ऐसे खाना खा बैठे रहा तो एक ठा दू ठा चाटी आई तो एक ठा ना चावल धरे रहा है तो एक जन कैसे की थे वो चावल मोला दे तो तहु जाना राजा के भंडारा में था भाई रसोई घर में। तब मैं हाँ जात के 73 वो जन्म में मैं 73 जन्म रहे हाँ पूर्व जन्म में ते ना ए जन्म में चाटिया हूँ तब मैं 73 कैसे होकर घर में खुश रहूँ निज जात है और ते है पूर्व जन्म के महाराज तो एला छोड़ दे मोला दे और ना ले नहीं सका थे तब वो राजा उसके जो रानी परोसे बराबर खाना उसके जो ना कैसे खल एकदम जोर से हंस दी हंसीस था ना वो कैसे की थे काबर हंसेज बता तब वो सोचते काबर हंसेज बता ऐसे कह नहीं बताऊँ अब वो कैसे कह रही से ते अगर कोई बतावे बात ला तो ते पथरा हो जावे कह रही राजा ला तब मैं तुल बताओ बे पथरा हो जाऊँ नहीं बताऊँ ऐसे के थे नहीं बता एकदम खाना पीना छोड़ के ते बात लते बता काबर हंसे है मोल देख के काबर हंसे है ये दे तब बोला ना कैसे की थे मोल देख के काबर हंसे तब मैं है ना वो तोला बताऊँ मैं पथरा हो जाऊँ चाहे पथरा हुआ चाहे कट्ठा हुआ चाहे काई हूँ आज ऐसे के तब का करे चाहे काशी जी में गीस और चिता जला के चिता रचवा दी अपन नौकर मन करा वही ऊपर चिता पर बैठ गया। मैं एला पूरा कहानी बताऊँ और वो कर बाद में तल पथरा हो जाऊँ तला गिल जला दी मर जाऊँ वैसे टाइप के। तब वो ना चिता में बैठे रहा है अबक तबक रानी बताऊँ कहत रहे तो इसने ना एक ठना बोकरा और बरई पति पत्नी दोनों कोई वो नदी के किनारे में गंगा नदी के किनारे में था तो वही किनारे में पीपर के पेड़ बन जा में रहा एकदम उल्होल हुआ
और वो ना बरई रहा तेन हाँ वो पत्नी है तो गर्भवती रहा तो अपन पति किथे बोकरला मोला वो पत्ता चाहिए, वो जो पत्ता है नदी के नीचे में वो पत्ता चाहिए, मोल खाए के शौक लागत है। तब वो पत्ता लाए पर जाहूत में गिर के मरहूत बाछू बता मरत चाहे कहीं हो, लेकिन वो पत्ता चाहिए कि भारी होशियार है मैं मरहत ते राज करबे ऐसे कि ना जो उधेन के मारिस ना बोला अपन पत्नी ला ताल भाग गए। बोला राजा देखा थे अरे ते कैसे की था सो वो राजा है अपन रानी ला डंडा नहीं लगा सकते, 2 डंडा देती इस तब वो पूछे पर छोड़ देती तेन हाँ अब मरे बड़ा है वैसे मोहर मरी कहा तो भाई माँ नहीं मारा ऐसे की के उधेन के अपन पत्नी मारी ताल भाग के चल के बोला सुनी सो राजा हाँ और नीचे उतरी जो डंडे डंडा डंडे डंडा और पूछबे ऐसे कि लगाई नहीं पूछो दाल भात चूर के संगवारी हम और की सब पूर गए।